This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास के लिए तो वो है 10th क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट की, तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 3rd चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और शायद आज ये लास्ट क्लास हो सकती है इस चैप्टर की। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट की। तो पोल रिजल्ट पे हम सभी ने पिछली क्लास में वैसे तो 2 क्वेश्चन किए थे, लेकिन स्क्रीन नहीं चल रही क्या? अच्छा ठीक है, अभी चल रही है। प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन हमने किए थे, तो उसमें से जो है वो जिन बच्चों ने पिछले क्लास वाला प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन बिल्कुल सही किया था, उनके नाम है विवेक, चारू, कनिष्का, प्रियंका, रुचि, श्रुति, कैफ, अमन, निधि, निदा, दिलीप, हिमांशी और अंकित। ठीक है, बच्चों ने भी कोशिश की थी। आंसर पोल में 2-3 बच्चों ने नहीं दिया है, बाकी सभी ने आंसर दिया है, पर थोड़ा सा गलत हो गया। तो मैंने कहती कि पूरा सवाल गलत हुआ होगा, बीच बीच में कहीं कहीं छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से पोल का क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रतिस्थापन विधि है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। स्क्रीन चल रही है कि नहीं बताओ एक बार। नो मैम। बोल दिया करो तो नहीं चल रही, फिर तब से यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर तो स्क्रीन ही नहीं चल रही। पोल रिजल्ट दिखा कि नहीं दिखा बताओ। दिखा मैम। दिख गया? ठीक है, तो अब स्क्रीन चल रही है ठीक से, बताओ। यस मैम। ठीक है, तो अभी हम वही चीज रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की विधि पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ ली थी, आज हम विलोपन विधि पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम पढ़ेंगे समाधान का सत्यापन कैसे किया जाता है। मतलब कि जब आपने प्रतिस्थापन विधि से या जब आपने विलोपन विधि से अपने किसी भी समीकरण का हल निकाला, अब कैसे पता किया जाए कि वो हल सही है कि गलत है। ठीक है, ठीक है, तो अभी बताओ, यहाँ पे आपको एक सवाल दिया गया है कि क्या 10x बराबर है 10 और y बराबर है 30 दिए गए समीकरण का हल है। तो अब इसको कैसे चेक करोगे बताओ, किसी को अगर याद हो, जैसे हम चेक करते थे बहुपद के हल को या समीकरण के हल को, कैसे चेक करते थे? स्क्रीन पता नहीं क्यों नहीं चल रही, 1 मिनट रुको। तो मुझे लगता है इसको दोबारा शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखना स्क्रीन आपको नजर आ जाएगी। तो अभी हम सीख रहे हैं एक ऐसे सवाल को जिसमें हमने क्या करना है, अपने जो हमारा सोल्यूशन है उसका पता लगाना है कि ये इसका हल है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सवाल दिख रहा है। सवाल में कह रहे हैं कि 5x माइनस वाई बराबर है 20 और 9x माइनस 2y बराबर है 30। क्या इन दोनों समीकरणों का हल हो सकता है? x बराबर है 10 और y बराबर है 30। तो जब भी हम किसी भी समीकरण के हल को चेक करते हैं तो हमने ये चेक करना होता है कि अगर हम x और y की वैल्यू को यहाँ पर डालें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम उनको डालते हैं, x की जगह पे 10 की वैल्यू, y की जगह पे 30 की वैल्यू, तो क्या हमारे समीकरण को ये संतुष्ट करते हैं? संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है, सभी को पता है समीकरण में 2 चीजें होती हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड। तो अगर x और y की जो ये वैल्यूज है ये हमारे समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर अगर कर पाए तो हम बोलेंगे ये समीकरण का हल है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पहला समीकरण मैंने लिखा 5x माइनस वाई बराबर है 20। ठीक है, अब x की जगह पे 10 लिखना है, y की जगह पे 30 लिखना है, तो लिखते हैं। 5 का तो 5 रहेगा, x की जगह पे 10 लिख दिया, माइनस का y है तो यहाँ पर लिख दिया 30, और ये जो बराबर मैंने यहाँ पे 20 लिख रही हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैंने इसको हल करके आगे लिखा, बल्कि ये क्या है, 20 बराबर है कि उस तरफ लिखा है, 20 राइट हैंड साइड में है, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर से बस नीचे उतारा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 5 10 से आ गया 50 माइनस का 30,
बराबर में 20, क्योंकि ऊपर से 20 आ रहा है तो लिखना ही पड़ेगा। अब इसको और जरा सॉल्व करो, जब 50 में से 30 को घटाओगे तो आपके पास उत्तर में आ जाएगा 20, और उस तरफ भी बराबर 20 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो हम बोलेंगे हमारा जो ये x 10 के बराबर और y जो 30 के बराबर है, ये इन दोनों समीकरण का हल है या नहीं, बताओ, होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। तो हम बोलेंगे ये इसका हल है। क्यों है? क्योंकि इसने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया। अगर आप चाहे इसको दूसरे समीकरण में डाल लो तो दूसरे के साथ भी ऐसा ही करेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का हल है, दोनों समीकरण युग्म दे रखे हैं। अगर एक को सॉल्व कर रहा है, एक ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर कर रहा है, तो दूसरे के साथ भी सेम करेगा। तो लिख लेते हैं 9x माइनस का 2y बराबर में है 30। x की जगह पे 10 लिखना है, y की जगह पे 30 लिखना है, तो 9 गुणा 10 माइनस 2 गुणा 30 और बराबर में 30, इसलिए क्योंकि ऊपर 30 लिखा हुआ था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 9 10 से 90, 3 दूनी 6 बराबर में 30 ऊपर लिखा था तो भी उतारना ही पड़ेगा, उतार लिया। अब सॉल्व करो, 90 में से 60 को माइनस करेंगे तो उत्तर 30 आएगा, और बराबर में भी कितना है, 30 ही है। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। तो यहाँ पे भी प्रूव हो गया कि ये जो चीज आपको दी गई थी, x बराबर है 10 और y बराबर है 30, ये इन दोनों का हल है, ठीक है। बस इतना सिंपल होता है। कभी भी चेक करने को बोला जाए, तो हल निकालने को बोला जाए तो फिर प्रतिस्थापन विधि लगाओ या विलोपन विधि लगाओ, लेकिन हल चेक करने के लिए बोला जाए तो बस x और y की वैल्यू डालो, चर की वैल्यू डालो, और देखो कि बराबर है कि दोनों तरफ चीजें बराबर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। अगर बराबर आई तो हल होगा, बराबर नहीं आई तो हल नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब करते हैं शुरू विलोपन विधि को। तो विलोपन विधि में हमने करना क्या होता है, विलोपन विधि जैसे कि इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, तो हमें क्या करना है, इस विधि में अपने रैखिक युग्म में एक चर को हटाना है, ठीक है, मतलब उसको खत्म करने को एलिमिनेट करना क्या होता है। आप कभी देखते होंगे, टीवी शोज देखते होंगे तो बोलते हैं कि आज तो भाई एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन का मतलब कि आज तो भाई कोई एक कंटेस्टेंट जो है वो अपने घर जाएगा, है ना, उसको एलिमिनेशन कहते हैं। तो वैसे ही चर को भी हटाना है, चर को भी गायब कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, उसका विलोप कर देना है, इसलिए इसको हम कहते हैं विलोपन विधि। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो एक बार सीख लेते हैं, बहुत आसान होता है, ठीक है। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे सवाल दिया गया है, सबसे नंबर 1 चीज जो आप करोगे वो ये करोगे कि आप देखोगे आपके जो ये समीकरण है ये अपने मानक रूप में है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं इसको इसके मानक रूप में। क्या होता है रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरणों का मानक रूप, बताओ, इसको भी याद हो तो बताओ फटाफट से। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax प्लस by प्लस c पर आधा है, समीकरण की बात कर रहे हो तो बराबर 0। बराबर 0, लेकिन दो समीकरण है तो हम लिखेंगे a1x, है ना, a1x b1y जमा c1 बराबर 0, और अगला लिखेंगे हम a2x b2y जमा c2 बराबर में 0। अब जो पहला समीकरण था वो तो इसके मानक रूप में था, लेकिन दूसरा समीकरण मानक रूप में नहीं है, तो इसको मानक रूप में लिख के बताओ कितना आएगा। सभी अपनी अपनी कॉपी पे लिखो और मुझे बताओ कितना आएगा। -2y -7 इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, पहले अपना समीकरण मैंने लिख दिया यहाँ पर 3x माइनस 5y -4 बराबर है 0, और दूसरे समीकरण को भी हमने क्या करना है, इसके मानक रूप में लिखना है। तो साइड में इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये था 9x माइनस 2y जमा 7। अब मानक रूप के लिए हमें करना क्या होता है, बराबर है कि एक ही तरफ को सारी चीजें रखनी होती हैं। तो मैंने कहा अगर 9x को यहाँ पे उठा के लेके आऊंगी तो फिर माइनस माइनस वाली बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको पूरे को उठा करके उधर भेजते हैं। तो मैंने इसको पूरे को उठाया, 2y जमा 7 को उठाया और 9x के पास ले गई। तो 9x यहाँ पर ऐसे कैसा था, 2y यहाँ जमा का है वहां जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, 7 यहाँ पे जमा का है वहां जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, और बराबर में 0। तो ये है इसका मानक रूप, किसका, तो हमारे दूसरे समीकरण का, ठीक है। तो इसको इसके नीचे लिख लेते हैं। जो आपका एलिमिनेशन मेथड होता है, विलोपन विधि होती है, उसमें करना क्या होता है, अपने समीकरण के बिल्कुल नीचे समीकरण लिखो और x के नीचे x, y के नीचे y, संख्या के नीचे संख्या। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूंगी 9x माइनस का 2y
माइनस का 7 बराबर में 0। ठीक है, किस किस को यहां तक समझ आ गया? फटाफट से वाई टाइप करो कि हमने देखना है ये मानक रूप में है कि नहीं है। पहला समीकरण मानक रूप में था, उसको नहीं छेड़ा। दूसरा समीकरण मानक रूप में नहीं था तो उसको उसके मानक रूप में लिख के हमने लिख दिया। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारा सवाल शुरू होगा। अभी तो हमने बस मानक रूप में लिखा है। अब मान लो विलोपन विधि कह रही हो। विलोपन विधि से पहले एक उदाहरण बताओ। यहां पर मैंने लिखा है माइनस का 5x। अब मैं 5x के माइनस के 5x के साथ ऐसा क्या करूं कि ये 0 बन जाए? गुणा नहीं करना है, बस गुणा नहीं कर सकते। ऐसा मत बोलना कि मैम 0 गुणा कर दो 0 बन जाएगा। गुणा के अलावा बताओ, गुणा भाग नहीं कर सकते। प्लस का 5, सिर्फ 5, प्लस का सिर्फ 5 x, बिल्कुल साथ में x भी है ना। तो अगर मुझे माइनस के 5x को 0 बनाना है तो मुझे इसमें प्लस का 5x जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये 0 होगा, तब जाके मेरी जो x वाली टर्म्स है वो खत्म होगी। इस उदाहरण को ध्यान से समझो क्योंकि इसी उदाहरण से पूरा का पूरा सवाल हल होगा। ये उदाहरण समझ नहीं आया तो फिर सवाल भी हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। मैंने कहा मेरे पास है माइनस का 5x, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको क्या करूं, मैं इसको जो है वो खत्म करूं, इसको 0 बना दूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें जो है वो 5x को जमा के 5x को इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये 0 होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और 5x में से 5x गया तो 0 आ जाएगा। किस किस को ये उदाहरण समझ आया ये बताओ। हाँ वाई टाइप करो फटाफट से, जिसको भी एग्जांपल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब इसी उदाहरण में ध्यान से देखना। अगर हमें किसी चीज को बिल्कुल खत्म करना होता है तो पहली चीज हमें देखनी होती है कि इनके जो साइन हो बच्चों वो कैसे हो, एक जैसे हो कि अलग अलग हो? अलग अलग। अलग। मतलब पहली कंडीशन हमें मिल गई। अगर हमें अपने चर को यहां से गायब करना है, हटाना है, तो कोशिश करो कि जिस भी चर को हटा रहे हो उसके चिन्ह अलग अलग हो। ठीक है, और जो संख्या हो वो कैसी हो, सेम हो कि वो भी अलग अलग हो? मैम सेम हो। सेम, बिल्कुल। तो बस इन दो रूल को आपने उठाना है ना। ये दो रूल अगर आपको समझ आ गए तो फिर सवाल बहुत इजी हो जाएगा। कभी भी आपने किसी भी चर को हटाना है तो उसके साइन जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, अलग होने चाहिए, और जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, ये रूल मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसका इस्तेमाल करके अपना सवाल हल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखा, और जब भी आपने विलोपन विधि का इस्तेमाल करना होता है, जैसे हम लिखते हैं ना, देखो ऐसे लिखते हैं 5 जमा 5 नीचे 10, तो ऐसे आपने इसको भी लिखना होता है, समीकरण को भी लिखना होता है, मतलब एक के नीचे एक। तो वो मैंने लिख लिया है। तो अब बस यहाँ पर मैं ऐसे एक ये लगा दूंगी। ठीक है, तो अभी बताओ किसको हम वो करें, 3 को करें, सॉरी 3 को नहीं, x को करें कि y को करें? पहले ये बताओ। x को करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो जो x है, ठीक है, जो आपने कहा कि x को यहाँ से गायब करना है। ठीक है, तो हमने देखा कि x जो था, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, और संख्या बताओ इसके पास कितनी है? 3 से गुना करना पड़ेगा। ये तो नहीं है मेरे सवाल का उत्तर। इतना बताओ संख्या कितनी है? 3 है। ये कितना है? 9 है। पर हमें तो संख्या सेम चाहिए। ठीक है, और साइन भी बता दो भाई, साइन कैसे है? सेम है कि अलग अलग है? सेम है। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, संख्या हमें सेम चाहिए थी तो संख्या अलग मिल रही है, साइन हमें अलग चाहिए थे तो साइन जो है वो सेम मिल रहे हैं। तो अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इनके जो संख्याएं हैं वो सेम हो जाए और जो इनके साइन है वो अलग हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम देखेंगे कि किस समीकरण को हम बना सकते हैं सेम। जैसे कि 3 है, यहाँ पर 9 है। अब 9 को अगर मैं 3 बनाना चाहूं तो मुझे इसको भाग करना पड़ेगा। भाग करूंगी तो भाग करने के लिए फिर आगे वाले भी तो भाग करने पड़ेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब हमेशा कोशिश करना कि जिसको आप गुणा कर सको उसको हमेशा
चेंज करना, ठीक है। तो मैं 9x को चेंज नहीं करूंगी, 9x मेरा ऐसे कैसा ही रहेगा, मुझे 3x को 9x बनाना है, ठीक है। तो बताओ, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, तो मैं समीकरण नंबर 1 के साथ ऐसा क्या करूं कि वो 9x बन जाए? 3 से गुना कर दो मैम। 3 से बिल्कुल। मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अभी मैं -3 से -3 से मैम 3 से गुना नो मैम, प्लस के 3 से सिर्फ 3 कर सकते हैं, वैसे -3 से भी कर सकते हैं, पर हाँ, क्योंकि साइन अलग चाहिए ना। वैसे भी कर सकते हो, अगर आपको ध्यान में ना आए कि माइनस से करना है कैसे करना है, तो साइन को चेंज करने का एक अलग तरीका भी होता है। पर हाँ, -3 वाला भी ठीक बोला, पर अभी मैं 3 से कर रही हूँ, ठीक है, ताकि साइन वाला भी समझ जाओ। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करने पर, क्यों 3 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको जो है वो 9 बनाना है। अरे क्यों 9 बनाना है, क्योंकि सवाल तभी हल होगा, x तभी गायब होगा अगर इसके चिन्ह अलग हो जाए और संख्या सेम हो जाए। तो समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करने पर, अब क्योंकि ये एक समीकरण है, तो आपको पता है पिछले क्लास में हमने उसमें भी पढ़ा था विलोपन विधि में, कि जो चीज आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे, सेम चीज राइट हैंड साइड में भी करनी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 3 से गुणा कर रहे हो, अब ऐसा मत करना कि 3 से जो है वो 3x को गुणा करके 9x - 5y - 4 लिख दिया, तो फिर गलत हो जाएगा। अगर गुणा करना ही है तो फिर सभी को करो, ठीक है, गुणा करना ही है अगर, तो सभी को करो। तो पहले तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, क्योंकि 3 से मुझे गुणा करना है। किसको गुणा करना है, तो अपने पहले समीकरण को। तो पूरा का पूरा पहला समीकरण उठाइए और यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। और बराबर में इसके 0 था, अब 0 है तो गुणा तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 था, उत्तर तो वैसे 0 ही आएगा। पर मान लो कभी कभी बराबर में 0 नहीं होता, कुछ और होता है, तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी 3 से गुणा करनी ही पड़ेगी, जैसे हमने बटे में किया था। मान लो नीचे अगर मैं 3 को जो है वो 2 से गुणा कर रही हूँ, तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ता था। तो ठीक उसी तरह समीकरण में भी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कर रहे हो, जैसे हमने माइनस के y को माइनस से गुणा किया था, फिर इस तरफ भी माइनस से गुणा करनी पड़ी थी, तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 3 से गुणा कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी 3 से गुणा करनी ही पड़ेगी। किसको ये बात समझ आई, बताओ। यहाँ तक किसको बिल्कुल क्लियर हो चुका है, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं है? तो y टाइप करो, ठीक है, वेरी गुड। रिपीट। हाँ, रिपीट कहाँ से करना है बेटा? किस वाले स्टेप से रिपीट करना है? 3 गुणा 0 से। अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ पे क्यों किया, ठीक है। देखो, जब हम लिखते थे ऐसे, माइनस का y बराबर है 5 - x, ऐसे देखो हमने प्रतिस्थापन विधि में पिछली क्लास में पढ़ा था, है ना। तो हम क्या करते थे, माइनस के y को, हमें माइनस का y नहीं चाहिए होता था, तो इसको हम जमा का y बनाने की कोशिश करते थे। तो इसको जमा का y बनाने के लिए हम इसकी गुणा करवाते थे माइनस के साथ, करवाते थे ना, है ना। अगर यहाँ पर माइनस से गुणा करवा रहे हैं, तो हमें जो है वो राइट हैंड साइड में भी माइनस से गुणा करवानी ही पड़ती थी। ये आपको याद आया, बताओ? यस मैम। है ना। तो ठीक उसी तरह अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में अपनी मर्जी से 3 की गुणा करवा रहे हैं, तो हमें राइट हैंड साइड में भी 3 की गुणा करवानी ही पड़ेगी। बस ये रूल समझ लो, ठीक है। अभी क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। और क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 लिखा था, तो मैं 3 गुणा 0 लिखूंगी। यहाँ पे 0 लिखा था ना, तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। ब्रैकेट के बाहर कोई चीज है, तो आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, ब्रैकेट के बाहर की जो चीज होती है उसका हक ब्रैकेट के अंदर लिखी गई हर एक संख्या पर होता है। तो इसका मतलब जो ये 3 है, ये अंदर बैठी हर संख्या के साथ गुणा करेगा। तो 3 ने जब 3x के साथ गुणा की, तो ये बन गया 9x, और 3 ने जब 5y के साथ, माइनस के 5y के साथ गुणा की, तो ये आ गया 3 × 5 = 15y, और 3 ने जब माइनस के 4 के साथ गुणा की, तो ये आ गया 4 × 3 = 12, और 3 ने जब 0 के साथ गुणा की, तो 3 0 = 0। तो ये हमारा अगला समीकरण बन चुका है, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि समीकरण नंबर 1 तो गया, समीकरण नंबर 1 को हमने 3 से गुणा करवा दिया और उसको क्या बना दिया, उसको समीकरण नंबर 3 बना दिया। तो अब जो विलोपन विधि लगेगी वो किस किस में लगेगी, समीकरण नंबर 2 में और समीकरण नंबर 3 में, ठीक है। क्योंकि एक तो गायब हो गया ना, एक को तो हमने चेंज कर दिया, किसमें चेंज कर दिया, 3 में चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें संख्या सेम चाहिए थी।
तो अब इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे विलोपन विधि का। तो पहले मैं समीकरण लिख लेती हूँ अगले पेज पर। पहला हमारा जो तीसरा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अब यहाँ पे लिखना है, हिंदी में लिखना है, तो हिंदी में हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में से अब घटाएं कि जोड़े, 3 घटाने। में से 2 को घटाने पर, ठीक है। चलिए, तो अभी 3, पहले समीकरण नंबर 3 मैंने लिखा, तो मैं 3 लिखूंगी। 3 है 9x माइनस का 15y माइनस का 12 बराबर में 0। 3 में से 2 घटाना है तो 3 को ऊपर लिख लिया और 2 को नीचे लिखेंगे, जो कि है 9x माइनस का 2y माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। माइनस 7 बराबर 0। अब यहाँ पर संख्याएं तो बच्चों सेम आ गई थी, लेकिन साइन तो अभी भी डिफरेंट है। अब अगर मैं इसको हल करूं, हल कैसे करते हैं, तो नीचे को x वाले x के साथ, y वाले y के साथ, संख्या संख्या के साथ, अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं तो ये तो आ जाएगा 18x, और हमें तो यहाँ पे x को गायब करना था, ये तो गायब होने के बदले ऊपर से और बढ़ गया। तो हमें क्या करना है, इसके साइन जो है वो अलग करने हैं। साइन अलग करने के लिए वैसे जैसा आपने कहा कि -2 से भी गुणा कर सकते थे, तब भी आपके साइन चेंज हो जाते, लेकिन मान लो आप भूल गए, तो यहाँ पर आप आकर के आपने एक चीज करनी है। आपने देखना है कि जिस समीकरण को आपने नीचे लिखा है उनके पास कौन कौन से साइन है, ठीक है। जिस समीकरण को आपने नीचे लिखा, ऊपर वाले को मत देखना, जिसको नीचे लिखा है उसके साइन देखो। तो बताओ 9x के पास कौन सा साइन है? माइनस का, वैसे तो प्लस का चेंज हो जाएगा मैम, माइनस का हो हाँ, जाएगा। पर अभी अभी हमें कैसा दिख रहा है, अभी तो हमें प्लस का दिख रहा है ना, तो इसको प्लस लिखो, ठीक है। अभी के लिए इसको प्लस लिखो। और आगे बताओ माइनस के 2y के पास साइन कौन सा है? माइनस का। माइनस का। और 7 के पास साइन कौन सा था? माइनस। माइनस का। तो अब हम इनके चिन्हों को बदल के इनको नए चिन्ह देंगे। ध्यान से मेरी बात सुनो, ये सब हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें साइन अलग अलग करवाने हैं। 9x और 9x का साइन सेम था। जब भी साइन सेम होते हैं तो हम इनको अपनी तरफ से नए साइन देते हैं, ठीक है। और हम इनके साइन को उल्टा कर देंगे। कैसे उल्टा करेंगे? 9x जमा का है, इसको हम अपनी मर्जी से माइनस का साइन देंगे, ठीक है। मैंने इसको बना दिया माइनस का। 2y के पास माइनस का साइन था, इसको मैं क्या बनाऊं अब? प्लस। प्लस प्लस। और आगे बताओ? प्लस। प्लस प्लस। प्लस। ठीक है, तो ये मैंने इनको इनके नए चिन्ह दे दिए। अब जब आप सवाल को हल करोगे तो आपने नीले वाले चिन्हों को नहीं देखना है। अगर इनको देख कर हल करोगे तो फिर से गलत हो जाएगा। अब क्योंकि हमने इनको इनके नए साइन दे दिए हैं, तो आप इनके नए साइन को देखो, फिर सॉल्व करो, ठीक है। ये 9x है, ये भी 9x है, ये आपस में क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। 9x में से 9x अगर माइनस होगा तो उत्तर में कितना आएगा? कट जाएंगे ना। हाँ, तो 0 आएगा, तो इसको काट दो। 9x से 9x कट गया, 0 आ गया। अब 0 को लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, आपकी मर्जी। तो मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि 0 को लिखने की जरूरत होती नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ये है, हाँ बोलो, ये है -13y। बिल्कुल, ये है माइनस का 15y और ये है जमा का 2y। क्योंकि हमने अब हरे वाले साइन को देखना है, नीला वाला साइन अब इसके लिए नहीं है। अब इसके लिए नया साइन आया है, कौन सा? जमा का। तो इसको देखो, 2y जमा का, 15y माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है। -13y। हाँ, 15 में से 2 गए तो 13 आ गया। बड़ा कौन है भाई? बड़ा 15 है। 15 के पास माइनस का निशान है तो 13 के पास भी माइनस का निशान आएगा। y ऐसे का ऐसा। आगे बताओ 12 और 7 को हल करके। प्लस का 5, नहीं माइनस का। हाँ, किसका? माइनस का 5, क्योंकि 12 बड़ा है ना। 12 और 7 आपस में क्या होगा? देखो 7 के पास नया चिन्ह है जमा का, प्लस माइनस माइनस, मतलब 12 और 7 को माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। और साइन की बात करें तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि 12 बड़ा था, 12 के पास माइनस है तो 5 के पास भी माइनस आएगा। और यहाँ पर बराबर में 0, ठीक है। अब क्या हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो निकालो y को अकेला छोड़ के। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है माइनस का 13y। 5 को उस तरफ भेजा, 5 यहाँ पे माइनस का था, वहां जाएगा तो कैसा बन जाएगा? प्लस का। तो ये आ गया 5, सॉरी ये आ गया 5 प्लस का। और अब y को बिल्कुल अकेला छोड़ो,
y को बिल्कुल ही अकेला छोड़ो, तो y के साथ -13 बिल्कुल कौन Five. गुणा कर रहा है y के साथ, माइनस का 13 गुणा कर रहा है। तो जब इसको हम वहां भेजेंगे तो ये अपने साइन को उठा के लेके जाएगा और भाग करेगा, क्योंकि 13 माइनस का था, कर क्या रहा था, कर गुणा रहा था, y के साथ गुणा कर रहा था कौन, माइनस का 13। जब इसको उठाया वहां जाके तो ये भाग करेगा। तो ये हमारी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अगर इसको लिखना चाहो तो y ऐसे का ऐसा 5/13, और जो माइनस का साइन होता है उसको आप बिल्कुल सेंटर में लगा सकते हो। माना कि माइनस का निशान 13 के पास है, लेकिन साइन हमेशा सेंटर में ऐसे भी लगाया जा सकता है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है -5/13। अब यहां से हमने x की वैल्यू को निकालना है, तो जो कि बिल्कुल सिंपल है। अब किसी भी समीकरण में डाल दो, समीकरण नंबर 1 छोटा था तो उसमें डाल देते हैं, आप समीकरण नंबर 2 में डाल सकते हो, 3 में डाल सकते हो। समीकरण नंबर 1 था 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर में 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 3 ऐसे का ऐसा, x ऐसे का ऐसा, माइनस ऐसे का ऐसा 5 गुणा -5/13 -4 बराबर 0। पहले देखो कुछ गलत तो नहीं हुआ, वैल्यू इसकी यही आनी थी ना, बहुत बड़ी वैल्यू आई भाई। अब इसको सॉल्व करने में भी समय जाएगा थोड़ा। चलो 3x ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कट रहा है 5 से 13, नहीं कट रहा तो गुणा करो। ये माइनस का 5 है, ठीक है, और माइनस का 5 जब माइनस के 5 से गुणा करेगा तो आंसर कितना आएगा बताओ। माइनस का 5 25 प्लस का 25, प्लस ठीक का है। तो 3x प्लस 25/13 -4 बराबर में 0। अब फिर से वही चीज, हमने इसको हल करना है, हल करने के लिए लेना पड़ेगा एलसीएम, या हर करने पड़ेंगे बराबर। तो हर को बराबर कैसे करें भाई, इसके बटे में 13 है, 3x के बटे में 1 है, 4 के बटे में भी 1 है, तो हमें सबको 13 बनाना पड़ेगा। 13 बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो जो 3x के बटे में 1 है उसको किससे गुणा करूं कि वो 13 बन जाए, 13 से 13 से ही करना पड़ेगा। तो इसको अगर 13 से गुणा किया तो भाई ऊपर भी 13 से गुणा करना ही पड़ेगा। जमहा के 25/13 को ऐसे कैसे लिखो, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही 13 है। माइनस का 4/1 है, यहाँ पर 1 को 13 से गुणा करना पड़ रहा है, तो ऊपर भी इसको 13 से गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसको फटाफट से गुणा करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा। और इसके बराबर में 0 है तो 0 लिख दो। 13 ये होता है 39, तो ये आ गया 39x, जमहा का निशान 25 और 13 चौके 4 3 12 52, ठीक है 52, और इस सब पूरे के बटे में 13, क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं तो इसलिए मैं इसको अलग अलग नहीं लिख रही, और ये 0। अब क्योंकि ये जो 13 है ये सभी के बटे में आ चुका है, तो इसको उठा करके हम कहां भेज सकते हैं, इसको उठा करके हम बराबर है कि उस पार भेज सकते हैं। तो हमारे पास समीकरण बन जाएगा 39x जमहा 25 -52 बराबर में 0। क्यों 0, क्योंकि 13 अगर 0 के साथ गुणा करता भी है तो 0 ही तो आएगा, ठीक है, 0 ही तो आएगा, तो इसलिए 0। अब इसको सॉल्व करो भाई, जितना जितना सॉल्व हो सकता है। 25 और 52 को हल करो, क्या आएगा 52 में से 25 माइनस करके, 27 प्लस का कि माइनस का, प्लस का माइनस का, का माइनस का ना, क्योंकि ये बड़ा है। तो ये आ गया 27 बराबर में 0। अब इसको x को अकेला छोड़ो, 27 यहाँ माइनस का है तो वहां जाके जमहा का हो जाएगा, और 39 x के साथ गुणा कर रहा है, वहां जाके करेगा भाग, और ये कट जाएंगे किससे, 3 से। 3 9 27 और 13 3 39, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 9/13। तो इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ। y हमारे पास आ गया -5/13 और x हमारे पास आ चुका है 9/13, ठीक है। अब इसको अगर मुझे चेक करना हो कि मेरा उत्तर सही आया कि गलत आया, तो कैसे चेक करेंगे बताओ, सोनिया क्या करके, समीकरण नंबर 1 में x की वैल्यू डालो और y की वैल्यू डालो, और देखो आपका आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसी पेज पे कर लेते हैं, बहुत कुछ हो गया इस पेज पे, पर चलो कर लेते हैं फटाफट से।
समीकरण था 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0। तो 3 यहाँ पे ऐसे कैसा रहेगा, x की जगह पे आया है 9/13, तो 9/13 लिखो, माइनस का निशान। 5 ऐसे कैसा, y की जगह पे आया है -5/13, तो -5/13 लिखो, फिर है माइनस का 4 बराबर में 0। ठीक है, 9 तिये हो जाएगा 27 बटे में 13, माइनस का निशान सॉरी प्लस का निशान, 5 5 25 बटे में 13 माइनस का 4, इसके बटे में तो 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? 13 बनाना पड़ेगा। 13 बनाना पड़ेगा, बनाओ फटाफट से। 1 को किससे गुणा करें, तो जी 1 को 13 से गुणा करो। 1 को 13 से गुणा कर रहे हो तो 4 को भी 13 से गुणा करो और बराबर में 0 है। अब ये तीनों के बटे में 13 आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया 27 जमा 25 माइनस 52 बटे में सबके 13 और बराबर में 0। क्योंकि सबके बटे में 13 आ चुका है तो इसको उठा के उधर भेज सकते हैं, 13 को उधर भेजोगे वो तो 0 ही बन जाएगा। तो हमारे पास बच गया 27 जमा 25 माइनस 52 बराबर है 0। अब इसको भी अगर हल करो तो 25 में से 52 गए तो माइनस का 27 आएगा। 27 तो ऐसे का ऐसा ही है, 25 में से 52 सॉल्व किया तो माइनस का 27 आया, बराबर में 0 था तो 0 लिख दिया। 27 में से 27 को घटाया तो भी 0 और बराबर में भी था 0। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमने आंसर निकाला ये कैसा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना ये भी सीख लिया कैसे सॉल्व करते हैं और ये भी सीख लिया कि कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी एक और सवाल करेंगे आगे, ये आप करके बताओ। ये तो बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ भी गुणा वुणा करने की बच्चों जरूरत नहीं है। आपको दिख रहा है x को हटाना चाहो हटा सकते हो, y को हटाना चाहो हटा सकते हो। अच्छा एक चीज सुनो, पहले अभी सुन लो, कॉपी पे सॉल्व करो, नोटबुक मुझे दिखाना। क्या यहाँ पर आपको चिन्ह बदलने की या संख्या सेम करने की जरूरत है? बस इतना बताओ, हाँ या ना। नहीं नहीं है। No, मैम। किसको हटाओगे, किसका विलोपन करोगे? x नहीं, वाई y का। देखो ना, y यहाँ पे जमा का है, y यहाँ पे माइनस का है। y के पास संख्या सेम है 1 और 1, साइन अलग अलग है, तो दोनों शर्तें पूरी कर दी, तो y को हटाओ, x के चक्कर में मत पड़ो, है ना। y को हटाओ, वैल्यू निकाल भी ली। अरे भाई बहुत तेज। अच्छा इसको तो डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हैं ना, देखो यहीं पे कर सकते हैं सीधा। इसमें सब कुछ बढ़िया था, ना तो मुझे संख्या बदलने की जरूरत पड़ी, ना तो मुझे अपना साइन बदलने की जरूरत पड़ी। मैंने इस बार y को हटाना है। ठीक है, तो x ऐसे का ऐसा है, अभी हमने साइन चेंज नहीं किए हैं, तो मुझे बताओ x के पास कौन सा साइन है? प्लस प्लस का। x में x जोड़ो कितना आएगा? 2x 2x। ठीक है, y प्लस का है, y माइनस का है, आपस में क्या हो जाएंगे? माइनस। कट जाएंगे। ठीक है, कट गया, कुछ नहीं बचा, बराबर है का निशान। 14 और 4 को मैं क्या करूं, जोड़ूं कि घटाऊं? माइनस। क्यों? जोड़ेंगे। हाँ 14 का साइन देखो ना, यहाँ पे हमने नए साइन नहीं दिए, जरूरत ही नहीं पड़ी, नए साइन देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पुराने साइन से ही काम चला लिया। 14 में 4 जोड़े तो 18, तो यहाँ से जो x है वो आ गया 18/2। ठीक है, और x आ गया हमारे पास 9, और x की वैल्यू निकालने के लिए उसको समीकरण नंबर 2 में डालो, क्योंकि 2 जो है वो छोटा है। तो x माइनस वाई बराबर है 14 था, यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, 9 लिख दिया, 9 माइनस वाई बराबर है 14। पहले में डाल दो, नहीं तो यहाँ पे माइनस की दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, माइनस वाई ऐसे का ऐसा रह गया, 4 आएगा। ओहो ठीक है, 4 4 और यहाँ पर 4 ऐसे का ऐसा, 9 यहाँ से आया तो भाई माइनस का बन गया, और यहाँ पर है माइनस का y, यहाँ पे है माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसल आउट, और y हमारे पास कितना आ गया, तो y हमारे पास 5। तो अगर कभी भी संख्या सेम होती है और साइन अलग होते हैं तो कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। फटाफट से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो है वो देखा इनको, किसका विलोपन करना है, जिसका भी विलोपन करना हो फटाफट से उसको विलोप करके आपको आपका आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो अभी चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, क्योंकि प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी हमने सीख तो लिया, जिसमें चेंजेस करने थे वो भी सीख लिया, जिसमें चेंजेस नहीं करने थे वो भी सीख लिया। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ। हाँ आपका आंसर ठीक था विवेक, और बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम सवाल है। ये है x माइनस वाई बराबर में 8 और ये है x जमा y बराबर में 16। मैंने यहाँ पे ये भी लगा दिया है बटा, है ना। अब इसको सॉल्व करो, देखो भाई किसका विलोप करोगे। साइन होने चाहिए डिफरेंट, संख्या होनी चाहिए सेम। अब ढूंढो किसके पास ये दोनों चीजें हैं, साइन डिफरेंट, चिन्ह अलग अलग और संख्या सेम। और अगर आपको वो मिल चुका है तो फिर जाओ और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दो। मैम एक्स की वैल्यू किसी में पुट कर सकते हैं? एक्स की वैल्यू आ गई, हाँ। वैसे दूसरे में ही करो, क्योंकि पहले वाले में फिर माइनस वाली दिक्कत आ जाएगी, जैसे पीछे हुआ था माइनस का वाई। कर सकते हो वैसे तो किसी में भी कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, सभी ट्राई करो भाई। 2 बच्चों ने तो आंसर भी कर लिया है, वेरी गुड। हाँ बाकी भी करो, कोई जल्दी नहीं है, पर करो। मैं नहीं कहती कि जल्दी जल्दी करो, मैं कहती हूँ बस करो, टाइम लेके करो पर आंसर करो, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सभी ट्राई कर रहे हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। दस बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 18 बच्चे और 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत सिंपल है, प्रतिस्थापन विधि से तो बहुत आसान है ये। प्रतिस्थापन विधि में तो कभी किसकी गलती कभी किसकी गलती हो जाती है, पर ये तो बहुत इजी है ना। चलो सभी कोशिश करो, ट्राई करो। सही आता है गलत आता है उसकी चिंता मत करो, बस आंसर निकालने की कोशिश करो। चौदह बच्चों ने अपना अपना आंसर दे दिया है और 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताओ भाई, कौन कौन है जो इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा और समय चाहिए? कोई नहीं है? माइक ऑन करके बोलो, ऐसे हैंड रेज करके तो नहीं पता चलेगा। सबका हो चुका है? चले तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में। और बताओ अभी आपके हिसाब से इसका आंसर क्या है? बताओ चैट में, चैट ओपन हो चुकी है, सी कह रहे हो, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी। मैंने देखा कि y का विलोप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि y की संख्या जो है वो सेम है और चिन्ह जो है वो अलग अलग है, तो हमें यहाँ पे चिन्हों को बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। x, ये x जमा का था, x में x जोड़ा तो भाई 2x आ गया, y से y कट गया, बराबर है का निशान। 8 और 16 तो इनको जोड़ना था, क्योंकि 16 के पास जो खुद का साइन है ना वो जमा का है, तो हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। नया साइन हमने इनको नहीं दिया। 16 में 8 जोड़ो तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 कितना आएगा? 24। और x कितना आया बताओ इस हिसाब से? x बराबर है 24/2, 2 एकम 2, 12 दूनी 24। तो x हमारे पास आ चुका है 12। और अब इस x की वैल्यू को किसी भी समीकरण में लिख दो, तो मैं समीकरण नंबर 2 में इसको डाल रही हूँ। x प्लस वाई बराबर है 16। x की वैल्यू तो जी 12 है, तो y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो y को अकेला छोड़ना पड़ेगा। y को अगर हम अकेला छोड़ते हैं तो y यहाँ ऐसे का ऐसा, और 16 में से 12 वहां जाकर के कर देगा माइनस। और y की अगर हम वैल्यू देखें तो y की वैल्यू आ जाएगी 4।
तो इसलिए ये था ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। पर अभी भी कुछ कुछ बच्चों का गलत है, तो बताओ भाई कहाँ पे गड़बड़ हुई, कोई सवाल है तो पूछो, अगर अभी क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। सभी को क्लियर हुआ? मैम एक चीज पूछनी है मुझे। हाँ पूछो पूछो। मैम ये आपने 8 और 16 को प्लस कर दिया, यहाँ पे साइन चेंज होता है ना, इसको 16 को देख के कि 16 के आगे कौन सा निशान है, तो आपने साइन चेंज नहीं करा। ठीक है, देखो साइन कब चेंज होता है, अगर हमारे पास से कोई चर हो, ठीक है, जिसको हम विलोप नहीं कर पा रहे हो। जैसे मान लो यहाँ पर अगर ऐसा था, मैं इसको अगर मिटाऊं, ठीक है, अगर मिटाऊं तो ये आ गया बराबर, यहाँ पे अगर होता x प्लस वाई और यहाँ पे भी होता अगर x प्लस वाई, तो दिख नहीं रहा होगा शायद, स्क्रीन रुक गई क्या, रुको एक बार फिर से मैं यस स्क्रीन मैम, को शेयर कर देती हूँ, ठीक है। चलो तो अभी मैंने सवाल को बदल दिया, ठीक है, सवाल को बदल के मैंने लिखा कि x प्लस वाई x प्लस वाई बराबर है 8, x प्लस वाई बराबर है 16। अब अगर ऐसा होता कि x का भी विलोप नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि इनके साइन सेम है। y का भी विलोपन नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि इनके भी साइन सेम है। तो जब साइन सेम होते हैं और हम किसी भी चर का विलोपन नहीं कर पाते हैं, तब हम साइन बदलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बदलना पड़ता, इसको भी माइनस देना पड़ता, इसको भी माइनस देना पड़ता और इसको भी माइनस देना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि देखो हमारे पास जो सवाल था वो क्या था, वो था x प्लस वाई बराबर है 8 और x माइनस वाई बराबर है 16। तो यहाँ पे जो साइन है y के वो पहले से ही अलग है साइन। तो क्या हमें अब इनको नए साइन देने की जरूरत पड़ेगी? बताओ। नो मैम, नहीं पड़ेगी। अगर इसको आप नए साइन दे दोगे, ये जमा का ये बन जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा जमा का, ये बन जाएगा माइनस का, फिर तो आप y को नहीं कर पाओगे सॉल्व, y तो फिर आपका विलोप नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर y को रिमूव करना है तो इनको साइन चेंज मत करो, इनके साइन पहले से ही अलग है, तो डायरेक्ट बस काट दो। हमें एक ही चर को हटाना है ना, तो फिर काट दो, ठीक है। अगर आपको x को रिमूव करना होता तब आपने देखा कि मुझे जो है वो x का विलोप करना है, x को हटाना है। x को हटाने के लिए क्या करते, तब साइन चेंज करते, ठीक है। x यहाँ पे जमा का था, ये भी जमा का था, दोनों के साइन सेम आ रहे थे, पर हमें तो सेम नहीं चाहिए, साइन तो अलग चाहिए। तब हम इसको देते माइनस का निशान, इसको देते जमा का निशान और इसको देते माइनस का निशान, फिर हमारा आंसर चेंज हो जाता। अभी हमने आपकी जो है वो x की वैल्यू निकाली, अब यहाँ से y की वैल्यू निकलती, क्योंकि x तो भाई गायब हो गया, x तो कट हो गया, इसको हमने नए निशान दे दिए हैं, ये बन जाता आपका 2y, ठीक है। और यहाँ पे आता आपका माइनस का कितना आता, 4 नहीं, माइनस का क्यों आता फिर? आठ आता, पर माइनस का आ रहा है, ये तो देखते हैं जरा, फिर आता है ये माइनस का 4। मैम दो इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, तो दोनों 12 हो जाएंगे प्लस के। पर 2 माइनस का नहीं हो सकता ना, क्योंकि 2 तो गुणा कर रहा है, वहां के तो भाग करेगा। यस मैम। मैम x माइनस वाई बराबर 8 है। उससे क्या हुआ तो? x माइनस वाई बराबर 8, हाँ तो ये तो हमने अच्छा x माइनस वाई है, अरे यार यहाँ पर माइनस है, हाँ तब तो हो जाता, तब इसको भी हमें देना पड़ता माइनस का निशान, ठीक है। फिर से करते हैं इसको, फिर से करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान यहाँ पे रखना, सवाल मैंने उल्टा लिख दिया था, सवाल था x माइनस वाई बराबर है 8 और x प्लस वाई बराबर है ये, ठीक है। हमने x को हटाना है, यहाँ से x का विलोप करना है, तो साइन हमें इनको नए देने पड़ गए, इसको दे दिया माइनस का निशान, इसको भी दे दिया माइनस का निशान और इसको भी दे दिया माइनस का निशान। x से x कट गया और ये जो आपका y ये भी माइनस का है, ये भी y माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वाई प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 2y, ठीक है। और 16 में से 8 गए तो 8 ही आएगा, कैसा, माइनस का, क्योंकि 16 के पास माइनस का निशान है, 16 बड़ा है तो उत्तर में भी माइनस का निशान आएगा। और y को अकेला छोड़ो तो अब चला जाएगा -8 बटे में -2, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और माइनस से माइनस कट गया, तो y भी हमारे पास जमा का 4 आ गया, ठीक है।
तो ये था इसमें। अगर आपको दिखता है कि संख्या सेम है, साइन अलग अलग है, तो कुछ नहीं करना है, उसी वक्त उसको जैसा लिखा है वैसा लिखो और हल करो। पर अगर आपको लगता है कि संख्या अलग है तो संख्या सेम करने की कोशिश करनी है। साइन सेम है, संख्या अलग है तो संख्या को सेम करना है, साइन सेम है तो साइन को अलग करना है। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आगे है तो उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, पोल में ही करेंगे, उसको मैं अच्छे से समझा दूंगी आपको, तो अच्छे से उसको समझ के करना, जल्दबाजी में गलत मत करना। तो अभी के लिए जो है वो चैट आपकी हो चुकी है ऑफ और आगे आने वाला है क्वेश्चन। चलिए, अच्छे से पहले तो सुन लेना कि करना क्या है। ठीक है, यहां पर लिखा है 3x जमा 4y बराबर में 10। और दूसरा समीकरण है, दिलीप कैमरा ऑफ करो बेटा, x माइनस वाई बराबर में 1। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना अच्छे से। यहां पर कोशिश करो कि आप y का विलोप कर सको। क्यों? क्योंकि y के पास जो चिन्ह है वो अलग अलग है। पहली जो कंडीशन है चिन्ह अलग होने की, वो y के पास है, पहले से इसके चिन्ह जो है वो अलग है। अगर चिन्ह अलग अलग है तो नए चिन्ह देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चिन्ह कैसे थे भाई, चिन्ह पहले से ही अलग है तो आपको इसको नए चिन्ह नहीं देने हैं। इन्हीं चिन्हों के साथ जो इनके पास है उससे अपने सवाल को हल करना है। लेकिन संख्या यहां पर समान नहीं है तो पहले संख्या को समान करो। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अच्छे से सुन लो भाई, सभी सुन लो ध्यान से। संख्या को समान करो, क्योंकि आप y का विलोप कर रहे हो, y को यहां से हटाना चाह रहे हो, तो कुछ ऐसा करो इस समीकरण के साथ, कुछ ऐसा करो कि यहां पर आपको 4y मिले। क्या मिले? यहां पे आपको जो है वो माइनस का निशान, यहां पे आपको 4y मिले। ठीक है, तो आपको पता है अभी समीकरण के साथ हम ऐसा क्या करें कि 4 मिले, आपको किसी से गुणा करनी पड़ेगी। जब गुणा करोगे तो इस तरफ भी उस अंक से गुणा करो, x के साथ भी, माइनस के y के साथ भी, और इसके साथ भी उसी अंक की गुणा करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। किसी को अभी भी समझ नहीं आया, फिर से समझना है तो मुझसे पूछ लो। ठीक है, और जिनको समझ आ चुका है सॉरी, जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वो जाके अपना आंसर पोल में दे सकते हैं। जिसको भी डाउट है तो भाई पूछ लो, कोई चीज समझ नहीं आई फिर से रिपीट करती हूं, समीकरण नंबर 2 में y को 4 बनाओ। समीकरण नंबर 2 में y को जब 4 बनाने की कोशिश करोगे तो आपको पता है उसको किसी से गुणा करनी पड़ेगी। तो जब गुणा करोगे तो x के साथ भी गुणा करना, y के साथ भी गुणा करना, 1 के साथ भी गुणा करना। ठीक है, फिर आपके पास नया समीकरण आ जाएगा। फिर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को आपस में सॉल्व कर देना, घटा देना। नए साइन मत देना। अगर y को सॉल्व कर रहे हो तो नए साइन देने की जरूरत नहीं है। पहले से जिसके पास जो चिन्ह है उसको वही चिन्ह मान करके अपने सवाल को हल करो। मैम मैंने x को काटा है। तो फिर आपने साइन बदले? यस मैम। ठीक है, तो फिर आंसर दे दो।
मैम आंसर भी मिल रहा है। तो दे दो। ओके मैम। ठीक है, चलो भाई बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए फटाफट से। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सही आता है गलत आता है चिंता मत क्या करो, बस अपना आंसर दिया करो। ठीक है, सही गलत की चिंता नहीं करनी है। सही होगा अच्छी बात है, गलत होगा तो कोई बात नहीं, सीखेंगे, सीखने के लिए तो आए हैं, है ना। पर हाँ ये पता होना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, क्या करना था क्या नहीं करना था, इस सब का आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिलनी चाहिए। मन में कोई भी शंका कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए, तभी क्लास का फायदा है। ठीक है, तो चलिए वेरी गुड भाई, 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास है अभी 17 बच्चे, तो 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। बताओ कौन कौन है जो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं। मैम मैं कर रहा हूँ। मैम जी मैं। ठीक है कर लीजिए बिल्कुल। कोई डाउट होगा कहीं पे तो पूछ लेना, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो, कहीं पे फंस गए हो तो पूछ सकते हो। हो गया। ठीक है, तो हम 2 मिनट का और इंतजार करेंगे, ठीक है, फिर पोल को एंड करेंगे। तो अभी अब सभी के पास 2 मिनट है, जिसका भी नहीं हुआ आराम से कर लो, ठीक है। वेरी गुड, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास है 18 बच्चे, तो 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया भाई। कौन है वो 3 बच्चे, बताओ फटाफट से। अरीना आपने आंसर दे दिया था क्या, आप क्लास से लेफ्ट हो गए थे बेटा। आपने पोल में आंसर दिया है या अभी दे रहे हो। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिसने आंसर नहीं किया वो आंसर कर लेना। पहले बताओ कोई है तो नहीं जो अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो माइक ऑन करके बोलो। किसी को अगर समय चाहिए तो माइक ऑन करके बोलो, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपने पोल सेक्शन में दिख रहा होगा। अभी करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। तो इसको अलग से पेज पे लिख लेते हैं। 3x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर में 1। तो हमने देखा यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। हमें जब भी विलोपन विधि का इस्तेमाल करना होता है, हम चाहते हैं कि हम जिस चर को हटाने वाले हैं उस चर वाले 2 चीजें होंगी, एक पहले समीकरण के पास एक दूसरे समीकरण के पास। तो उनकी जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए और जो चिन्ह है वो अलग होने चाहिए। तो मैंने देखा कि, तो गलत लिख लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी में ना, फिर पूरा सवाल ही गलत हो जाता है। यहाँ पे 4y था, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई अगर हम x को यहां से गायब करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, x को, नीचे वाले x को मुझे 3 बनाना पड़ेगा। और क्योंकि x वाले के पास जो साइन है बच्चों वो सेम है, इसके पास भी जमा का निशान इसके पास भी जमा का निशान, तो इसके चिन्हों को भी अलग करना पड़ेगा, संख्या को सेम करना पड़ेगा, चिन्हों को अलग करना पड़ेगा। तो मैंने कहा इस पे तो भाई 2 काम करने पड़ेंगे, तो y पे नजर डालते हैं। तो मैंने y पे नजर डाली, तो y पे मैंने देखा कि चिन्ह इनके पहले से ही अलग है, तो मुझे चिन्हों को अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ संख्या बराबर करनी है। चिन्ह इनके पहले से ही अलग है तो मैं क्या करूंगी, चिन्हों को तो नहीं छेड़ूंगी, मुझे यहाँ पे नए चिन्ह देने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, ऐसा ऐसा सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि चिन्ह तो पहले से डिफरेंट है। लेकिन संख्या सेम करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब मुझे y की जगह पे 4y लेके आना है। तो इट मींस समीकरण नंबर 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 2 को 4 से गुणा करने पर, ठीक है। मैं गुणा लिख रही हूँ, बाकी करने पर आप लिख देना। समीकरण नंबर 2 था तो 4 बाहर लिख दिया और जो भी समीकरण है वो डाल दिया ब्रैकेट में। तो 4 गुणा x
माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर बराबर में 1। अब क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में 4 से गुणा करवा रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी 4 से गुणा करवानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये बन गया 4x माइनस 4y बराबर में 4, और ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, अब हमने समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 3 बना दिया है, तो हम इन पहले और तीसरे के साथ करेंगे जो भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं कोने में लिख लेती हूँ, हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 को, ठीक है, 2 में से घटा दें 1 को, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 3 को माइनस करने पर मैंने यहाँ पे लगा दिया है माइनस। तो पहला समीकरण है 3x जमा 4y बराबर में 10, और दूसरा जो समीकरण मैंने बनाया है मतलब नया समीकरण वो है 4x माइनस का 4y बराबर में 4। अब क्योंकि इनके चिन्ह पहले से ही अलग अलग हैं तो मुझे इनको अलग चिन्ह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सॉल्व करो जरा, साइन तो चेंज करने नहीं है, तो 4 में 3 को क्या करूं, जोड़ूं कि घटाऊं? मैम जोड़ोगे 7x आएगा। 7x, 7 में 3 जोड़ा 7x आ गया, प्लस का 4y से माइनस का 4y तो कट गया, संख्या सेम थी, चिन्ह अलग अलग थे तो कट जाते हैं, तो कट गया, और बराबर में 10 और 4 को क्या करूं, जोड़ूं कि घटा दूं? घटा दो। 14 आ गया, घटा दो। क्यों? हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा, आपने y की निकाल ली थी ना, तब उसमें घटाना पड़ेगा, बट यहाँ पर जोड़। नो मैम, मैंने x निकाली, आप y को निकाले हो। हम y को हटा रहे हैं, हम y को रिमूव कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, तो जिसको हटाएंगे उसकी वैल्यू नहीं आएगी, x की वैल्यू आएगी, ठीक है। ओके मैम। कट गया ना, वो तो खत्म हो गया, उसका तो वजूद ही नहीं रहा, तो किसकी वैल्यू निकलेगी, x की। तो यहाँ पे x को छोड़ दिया अकेला, ये आ गया यहाँ पे 14/7, और यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आ चुकी है 2, ठीक है। x हमारे पास आ चुका है 2। अब वही चीज हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे छोटा समीकरण ढूंढो, 1 बहुत बड़ा है, 3 बहुत बड़ा है, दूसरा समीकरण छोटा सा था, इसमें वैल्यू डाल दो, ठीक है। एक चर की वैल्यू आ जाए ना, फिर तो आप जिस मर्जी समीकरण में वैल्यू डाल सकते हो, फिर कोई उसमें नहीं होता कि भाई किस में डालो, पहले में डालनी पहले में डालो, दूसरे में डालनी दूसरे में डालो, तीसरे में डालनी तीसरे में डालो। मैं दूसरे में डाल रही हूँ, x ऐसे का ऐसा माइनस का y बराबर में 1, x की जगह पे 2 है, माइनस का y बराबर में 1, y को हमने अकेला छोड़ा तो माइनस का y आ गया, 1 वहां पे अकेला था, 2 वहां से गया, माइनस का 2 बन गया, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा माइनस का y बराबर में माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया है ना, और ये आ गया y बराबर है 1। तो ये हमारा आंसर आ गया x 2 के बराबर, y 1 के बराबर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सवाल। देखते हैं सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए, x बराबर है 2, y बराबर है 1 इज दी राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो अभी अगली क्लास, इस क्लास में तो ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अगली क्लास में भी हम इसी को करेंगे। तो अगली क्लास में मिक्स क्वेश्चन करेंगे, प्रतिस्थापन विधि के और विलोपन विधि के, और वो आखिरी क्लास होगी, ठीक है। इस पूरे चैप्टर की वो आखिरी क्लास है, तो इस पूरे चैप्टर के जो जो भी डाउट है वो आप अगली क्लास तक लेके आना, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उससे अगली क्लास से 4th चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इन क्वेश्चंस में किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो भाई पूछ लो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।